नमस्कार। हाल ही में एससीओ समिट के दौरान एक बहुत ही अहम मुलाकात हुई भारत और चीन के नेताओं के बीच। और ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हुई है जब दोनों देशों के रिश्ते कह सकते हैं एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस मुलाकात के असली मायने क्या हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों से और ख़ास तौर पर गलवान घाटी के बाद से दोनों देशों के रिश्तों में जो तनाव रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये जो मीटिंग हुई ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फॉर्मेलिटी थी या फिर ये दोनों ग्लोबल जायंट्स सच में एक नया चैप्टर शुरू करने की सोच रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस हैंडशेक की टाइमिंग और इसके पीछे के सिग्नल की। एससीओ जैसे इतने बड़े इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर दोनों नेताओं का अलग से मिलना ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मैसेज है। इसे गलवान के बाद से जो रिश्ते लगभग ठंडे बस्ते में चले गए थे उनमें एक नई जान फूंकने की कोशिश की तरह देखा जा रहा है। मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये दोनों तरफ से एक इशारा था कि देखो, तनाव अपनी जगह है लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं। अब आते हैं इस मीटिंग के सबसे बड़े टेक अवे पर, और वो छिपा है इस्तेमाल की गई भाषा में। दोनों देशों ने अपने रिश्ते को डिफाइन करने के लिए जो शब्द चुने हैं वो बहुत ही सोचे समझे हैं। एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ये जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक है। सोचिए, राइवल या प्रतिद्वंदी की जगह पार्टनर या साझेदार शब्द का इस्तेमाल करना। इससे पूरी दुनिया को एक सीधा सिग्नल जाता है कि दोनों देश टकराव से हटकर अब सहयोग का रास्ता देख रहे हैं। तो सवाल यह है कि राइवल से पार्टनर बनने की सोच का आखिर मतलब क्या है? प्रैक्टिकली इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यह है कि अब फोकस इस पर नहीं होगा कि हमारे बीच मतभेद क्या हैं, बल्कि फोकस इस पर होगा कि इन मतभेदों को मैनेज करते हुए साथ में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे म्यूचुअल ग्रोथ हो। ये एक तरह से जीरो सम गेम वाली सोच से बाहर निकलना है, जहां एक की जीत दूसरे की हार होती है। अब कोशिश है सहयोग के नए रास्ते खोजने की। ठीक है, पार्टनरशिप की बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तो सबसे मुश्किल मुद्दे पर ही होती है। और भारत चीन के केस में वो मुद्दा हमेशा से एक ही रहा है, हमारा लंबा और बेहद कॉम्प्लिकेटेड बॉर्डर डिस्प्यूट। तो जाहिर सी बात है, इस मीटिंग का सेंट्रल थीम बॉर्डर पर शांति बनाए रखना ही था। दोनों ही साइड्स इस बात को मानती हैं कि जब तक बॉर्डर पर, मतलब जमीन पर, शांति और स्थिरता नहीं होगी, तब तक किसी और एरिया में भरोसे के साथ आगे बढ़ना, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इस चैलेंज से निपटने के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप का रोड मैप भी सामने आया। स्टेप 1, जमीन पर जो डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस है उसे पूरी तरह से मजबूत करना, मतलब सिचुएशन को नॉर्मल करना। स्टेप 2, ये पक्का करना कि बॉर्डर पर शांति और स्थिरता बनी रहे, दोबारा कोई तनाव न पैदा हो। और जब ये दोनों चीजें हो जाएं, तब आता है स्टेप 3, एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान की तरफ बढ़ना। और इस फाइनल सोल्यूशन के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल, यानी निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य। डिप्लोमेसी की भाषा में इन शब्दों का सीधा मतलब होता है कि कोई भी एक तरफा फैसला नहीं होगा। कोई ये नहीं कहेगा कि हम जीते तुम हारे, बल्कि एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा जो दोनों को मंजूर हो। चलिए, तो बॉर्डर की बात तो हो गई, लेकिन इस मीटिंग में सिर्फ मुश्किल मुद्दों पर ही बात नहीं हुई। रिश्ते को मजबूत करने के लिए सहयोग के नए पुल बनाने पर भी जोर दिया गया। बातचीत सिर्फ विवादों तक ही नहीं रुकी, बल्कि उन एरियाज पर भी फोकस किया गया जहां दोनों के हित मिलते हैं। और यहीं पर एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म सामने आया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्तता। इसका मतलब क्या है? सीधे और सरल शब्दों में इसका मतलब है कि भारत और चीन अपने फैसले खुद लेंगे। वो नहीं चाहते कि उनके द्विपक्षीय रिश्ते को किसी तीसरे देश जैसे कि अमेरिका के चश्मे से देखा जाए या उस पर उसका कोई असर पड़े। और ये सहयोग की बात सिर्फ हवा में नहीं थी, कई ठोस एरियाज पर भी सहमति बनी, जैसे कि इकोनॉमी के फ्रंट पर ग्लोबल ट्रेड को स्टेबल करने की बात हुई, और साथ ही भारत का जो चीन के साथ बड़ा ट्रेड डेफिसिट है उसे कम करने पर भी जोर दिया गया। सिक्योरिटी के लिहाज से भी एक अहम पॉइंट था, आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करना। डिप्लोमेसी और इकोनॉमी से हटकर लोगों को आपस में जोड़ने पर भी काफी फोकस रहा। डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से शुरू करना, वीजा को आसान बनाना और कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो सिर्फ सरकारों को नहीं बल्कि सीधे सीधे आम लोगों को जोड़ते हैं, एक दूसरे के करीब लाते हैं। तो इन सब बातों के बाद अब सवाल आता है कि आगे क्या?
इस रिश्ते का भविष्य क्या है? इस पूरी मीटिंग का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर देखें तो ये मीटिंग एक नई शुरुआत, एक रीसेट की उम्मीद तो जगाती है। एक ऐसी शुरुआत जिसकी बुनियाद टिकी है 3 चीजों पर: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और एक दूसरे की चिंताओं के लिए सेंसिटिविटी। और आखिर में एक बड़ा सवाल सबके मन में है, क्या ये जो डिप्लोमेटिक माहौल में गर्माहट आई है, ये एक परमानेंट बदलाव की शुरुआत है या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रूस है, एक अस्थायी राहत? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।